कल मैं सिर्फ यहाँ पर फ़ज़ाइल व मनाक़िब सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करने के लिए बैठा हूँ। देखें, हज़रत सैयदना अबू तालिब के अस्माए मुबारक बहुत आए हैं। एक नाम आया इमरान और दूसरा नाम आया है अब्द मनाफ। अब्द का सिंपल सा ट्रांसलेशन है बंदा, और मनाफ का जो आप अरबी लुग़त उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा जिससे हर चीज़ की नफ़ी की जाए, यानी वो शख्स जो हर चीज़ की नफ़ी करे सिवाय अल्लाह के, जो हर चीज़ की नफ़ी कर दे उसे कहते हैं अब्द मनाफ। जिनके नामे नामी इसमें गिरामी के साथ ही कुफ्र की, शिरक की नफ़ी हो, वो अगर अल्लाह का बंदा ना हो, जिसके नाम ही में अल्लाह का बंदा हो, वो अगर अल्लाह रब तबारक व तआला का बंदा ना हो तो फिर वो कौन होगा जो अल्लाह रब तबारक व तआला का बंदा होगा। एक बात ज़रूर है दोस्तों कि आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जानसार चचा ने अपने ईमान को छुपाया था, और वो किस लिए छुपाया था? कुरान पाक की आयत मुबारक इस पर दाल है। मैंने पढ़ी थी अभी सूरह गाफिर की आयत मुबारक, बिल्कुल आखिरी बात आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई कहीं जहन में आपके ये शक, ये कन्फ्यूजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन अगर पाया भी जाता है कि अगर आपकी फ़िक्र में कहीं आ जाता है कि भाई ऐलान क्यों नहीं फरमाया, ऐलान नहीं फरमाने की सिर्फ़ एक वजह है, याद रखें कुरान पाक की आयत मुबारक सुनने एक बार फिर। वक़ाल रजुलुन मुमिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम। ये सूरह गाफिर की आयत है। हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से फ़िरऔन के दरबार में जब ये साजिश की गई कि मूसा को क़त्ल कर दिया जाए, मूसा को क़त्ल किया जाए, तो एक शख्स वहाँ पर था जो साहिब ईमान था, जिसने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था। वो बेचैन हो गया, बेकरार हो गया, हालांकि उसने अपना ईमान छुपाया था, और वो ख़ुद नहीं कह रहा है, अल्लाह ने इसके ईमान के छुपाने के अमल को ख़ुद इरशाद फरमाया है। वक़ाल रजुलुन मुमिनुन, अल्लाह ने फरमाया वो मर्द जो मोमिन था, यानी सबसे पहले उसे मोमिन की सनद अल्लाह ने अता फरमाई, फिर उसका अमल बताया, फिर उसका पस मंज़र बताया। मिन आले फ़िरऔन, वो आले फ़िरऔन में से था। वो कहाँ से था? वो आले फ़िरऔन में से था। वक़ाला रजुलुन मुमिनुन, पहले कहा वो मर्द था, वो मोमिन था, अल्लाह जिनसे मोमिन कहा है। फिर कहा मिन आले फ़िरऔन, वो आले फ़िरऔन में से था। और वो क्या करता था? यक्तुमु ईमानहु, उसने अपना ईमान छुपा के रखा था। काहे के लिए छुपा के रखा था? ताकि उसे क़त्ल न कर दिया जाए, या फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला आवर न हो जाए लोग, क्योंकि ये इत्तलात जैसे पहुँचाता था। अतक़्तलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम लोग ऐसे शख्स को क़त्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि अल्लाह उसका रब है। वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, और उसके पास तो उसके रब की तरफ से बहुत सारी निशानियाँ मौजूद हैं। तो ठीक इसी तरह हज़रत सैयदना अबू तालिब भी अपने ईमान को बहुत सालों तक छुपाए रखे, बहुत सालों तक छुपाए रखे, और इसलिए छुपाए रखे ताकि मुशरिकीन मक्का की जो साजिशें होती थी, जो कॉन्स्पिरेसीज़ होती थी, जो इनके गठबंधन, इनके यूनिफिकेशन के बाद ये बैठ कर जो हुजूर के ख़िलाफ़ साजिशों पर साजिशें रचते थे, हज़रत अबू तालिब ने अपने ईमान को छुपा कर रखा था। हज़रत हमज़ा ने तो एलानिया तौर पर ऐलान कर दिया था कि मैं वही कहता हूँ जो मेरे भतीजे ने कहा, मैंने इस्लाम को कबूल किया। हज़रत सैयदना उमर के इस्लाम लाने से, कबूल करने से पहले का ये वाक़या है, आपने तो अलल ऐलान कर दिया था। हज़रत अब्बास तो बहुत बाद में आए, लेकिन हज़रत सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि फरीस थे, बड़े ज़हीन थे और बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेट थे, इंटेलिजेंट थे, इंटेलेक्चुअल थे, तो वो समझ गए थे कि अगर मैंने भी ऐलान कर दिया तो ये मुशरिकीन मक्का की जो साजिशें हैं इसके बारे में मैं पता कैसे लगाऊंगा। तो ईमान को अपने छुपाए रखा, जिस तरह मूसा का उम्मती ने अलैहिस्सलाम के उम्मती ने अपने ईमान को छुपाया था, इसी तरह सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन के जानिसार चचा मुहसिन इस्लाम ख्वाजा बता सैयदना अबू तालिब ने भी अपने ईमान को छुपा के रखा था। वो छुपाए तो अल्लाह मोमिन कहे, ये छुपाए तो सैयदुल मोमिनीन हो जाएं, तो क्या ताज्जुब की बात है दोस्तों। ये हज़रत सैयदना अबू तालिब का ईसार था।